नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए और उस पर आगे चलने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये निश्चित करें कि आपको किस दिशा में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, आपके रुचि का विषय क्या है, आपका पैशन क्या है, तब तक आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप पूछना चाहते हैं या पूछते हैं कि अपना गोल पाने के लिए हम क्या करें, लेकिन पहले ये तो सेट कीजिए कि आपका गोल क्या है और उसी चीज़ को अपना गोल बनाइए, उसी चीज़ को अपना लक्ष्य बनाइए जिसको आपको लगता है कि आप तहे दिल से कर सकते हैं, आप पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। और कोई भी काम हम पूरी एनर्जी से तभी करते हैं जब हमारा भी इंटरेस्ट उसमें होता है। अगर हमें ही इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ को करने में, तो हम अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाएंगे ही नहीं। कभी टालेंगे, कभी अगले दिन के लिए छोड़ेंगे, या फिर बाद में करेंगे, या फिर थोड़ा सा करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हम अपने गोल के पास भी पहुंच पाएंगे। हम उसके आसपास भटकते रहेंगे लेकिन उसको पा नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गोल पाएं, सबसे पहले ये ज़रूर निश्चित कर लीजिए कि आपको पाना क्या है, वो चीज़ है क्या जिसकी तरफ आपको बढ़ना है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कैसे बढ़ना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो चीज़ बाद में डिसाइड होती है। पहले ये डिसाइड होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप खुद कितने उत्साहित हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। आप ये जानें, ये कोशिश करें ये समझने की कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसी दिशा में आप आगे बढ़ें। वैसा ही कुछ गोल अपने लिए सेट करें। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उसको पाना है, तो उसको पाना है तक सीमित मत रहिए। उसको पाना ही है, इतने दृढ़ निश्चयी बनिए कि आपको उसके पहले रुकना नहीं है जब तक आप वो चीज़ पा नहीं लेते। उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, हर वो संभव प्रयास करिए अपने स्तर पर जो आपको आपके गोल तक ले जाता है। और कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय के आगे तो पहाड़ भी झुकते हैं। तो दृढ़ निश्चयी बनिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। कुछ ऐसी कैच लाइन्स आप अपने स्टडी टेबल के सामने या फिर अपनी टेबल पे रखिए जो आपको पुश करती रहें, आपको याद दिलाती रहें कि आपका निश्चय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने क्या निश्चित किया है पाने के लिए। देखिएगा कि आप में वो चीज़ आप में एनर्जी भर देगी। और अगर आप दृढ़ निश्चयी हो गए हैं तो तीसरा काम ये करिए कि जितना भी समय है आपके पास करिए, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपको यूपीएससी का क्लियर करना है, या फिर कोई भी जॉब है जो आपको पानी है, आपका सपना है कि वो मुझे मिलनी चाहिए और मैं उसे पाकर रहूँगा या रहूँगी। तो उसके विषय में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा दें और आपको ये पता ही ना हो कि आपको पढ़ना क्या है। आप उस चीज़ से रिलेटेड सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अपने पास रखिए और एक समय निश्चित करिए, एक समय अपना निर्धारित करिए जब आपको वो चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। कब तक कंप्लीट कर लेनी है, कितनी बार रिवाइज करना है, कितना समय देना है किस चीज़ को, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी है, डिस्कशन कितना करना है, ये सारी चीज़ें जो भी समय है आपके पास उसको एक एक मिनट
सेट करके रखिए। किसी ने कहा है ना, टाइम इज़ मनी, ये सही है। आप समय जितना यूटिलाइज करते हैं अपनी चीज़ों में, उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है बाद में। वही मनी है, वही फेम है। अगर आपने समय का अच्छे से प्रयोग किया है ना, तो वो आपको अच्छा फल देकर जाएगा। आने वाला समय भी अच्छा होगा। समय को यूटिलाइज करना अगर आपने सीख लिया है तो चौथी बात ये ध्यान रखिए कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। ऐसा ना हो कि आप कोचिंग भी जा रहे हैं और घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, रात में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप प्रॉपर चैनल पे तैयारी नहीं कर रहे। आप 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 दिन आप सो जा रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आप उस डायरेक्शन में जहाँ आप जा रहे थे उस एक लाइन से हट जाएंगे। आपका फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे सिर्फ पढ़ते रहिए, अपने कॉपी या किताबों में उलझे रहिए, लेकिन सही समय दीजिए, अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करिए। फिर अगला आता है, आपके आसपास के लोग आप पर कितना इफ़ेक्ट डालते हैं। बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्य से 1 कदम या 1 नंबर या 2 नंबर पीछे रह जाते हैं और उसके लिए आपको सुनना पड़ता है। पर क्योंकि आप दृढ़ निश्चयी हैं, ये बात आपने ठान ली है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन अगली बार आपने इसको क्वालिफाई करना ही करना है। तो किसी की बातों में मत आइए, किसी नेगेटिव कमेंट पे मत जाइए कि उसने ये कह दिया तो आप दिल पे लगा के बैठ जाएंगे। इतने कमज़ोर मत बनिए, क्योंकि आपने कुछ ठाना है तो वो बड़ा है। उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, आपको हिम्मत भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो कहीं पे लिख लीजिए और समय आने पे जवाब दीजिएगा। बोल के नहीं, करके। जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे ना, तब आपको मुंह से जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। आप इतने कृतज्ञ अपने आप हो जाते हैं कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आप उनको भी थैंक यू बोलने के लिए रेडी होते हैं। और ये डिफरेंस आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है वो झुक जाता है। वही चीज़ आपके साथ होती है। अगली बात और बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गोल अचीव करें, आप अपना लक्ष्य पाएं, तो कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। ये छोड़ दीजिए कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो अब सो लेते हैं, वही आपको 8-10 घंटे की नींद भी चाहिए, आपको दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कितने सारे लोग हैं जो अपना लक्ष्य पाने के लिए घर छोड़ देते हैं, कहीं और जाके पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे भी इस तरीके से इतने लगन से पढ़ाई करते हैं कि उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना गोल दिखता है। और ये आप में भी आ गई तो आपको भी अपना लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। कितने त्याग करने पड़ते हैं उनको, वही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। आलस त्यागना पड़ेगा। मैंने ये वाला श्लोक कहीं और भी एक और वीडियो में शेयर किया है, लेकिन उसकी पहली लाइन आपके लिए है जो अपने किसी दिशा में जो अपने किसी गोल को पाना चाहते हैं। कहा गया है एक श्लोक में कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। आलसी को विद्या नहीं है, और जिसको विद्या नहीं है ना, जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके पास धन कहाँ से आएगा। कोई एक ऐसा पर्सन मुझे बता दीजिए जिसने कुछ ना किया हो और उसको सब कुछ मिल गया। ऐसा कोई नहीं है। और अगर ऐसा कोई है भी ना, तो कम से कम आप तो नहीं हैं। रामायण में एक चौपाई है कि दैव दैव आलसी पुकारा।
जो आलसी होते हैं ना, वही सिर्फ हमेशा भगवान की शरण में जाने की बात करते हैं। भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, लेकिन अंधभक्त मत बन जाइए कि आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, सपने की दुनिया से बाहर आइए। बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेहनत करिए। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि हमेशा अपने दिमाग में ये प्रोग्रेसिव सोच बना के रखिए कि अगला स्टेप क्या होगा। अगर आपने एक स्टेप पे काम कर लिया है, मान लीजिए आपने प्री के लिए काम कर लिया है, तो मेंस के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको कई स्टेज में गुजरना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो उसको सेट करने के लिए आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप समय दे सकें, अपनी मेहनत दे सकें और उतनी मेहनत करें उस बिज़नेस में जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उतनी। आज के समय में मेहनत करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। जो आपके बिजनेस में, जो आपके लक्ष्य को पाने में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उसके विषय में पूरी जानकारी आपको चाहिए। एक एक चीज़ आपको इकट्ठी कर लेनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद करती हैं। अपने आसपास के जो लोग हैं, कोशिश करिए कि वो ऐसे लोग हों जो आपसे आगे बढ़ने की बातें कर रहे हों। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो नेगेटिव हैं और हमेशा कुछ ना करने की बात करते हैं, हमेशा सेटिस्फाइड हैं हर चीज़ में, जिसमें भी वो रह रहे हैं उसमें वो सोच रहे हैं अब क्या करेंगे, अब तो हो गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अपने आसपास के लोगों को भी वैसे ही सेट करिए जो आगे बढ़ रहे हैं। उनको देखकर आपका भी मन करेगा आगे बढ़ने का, एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपको उनसे। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसको सही तरीका अपना कर पाने की कोशिश करें। वो लॉन्ग टाइम रहता है आपके पास, वो स्टेबल रहता है। अगर आप गलत तरीके से धन कमाएंगे, गलत तरीके से अपनी दिशा में प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप नीचे आ जाएंगे बहुत जल्दी। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रिश्वत लेते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। कर्मा वापस आता ज़रूर है। जो भी आपने किया है किसी भी रूप में, आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कभी न कभी। तो जो भी करें उसको एक एथिकल वे में करें। और इन सब के साथ अगर आपने कुछ ठाना है कि पाना ही है, तो खुद पर भरोसा करिए। आप ये बात मान कर चलिए कि अगर आपने सोचा है, अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपने ये सपना पाला है, तो आप पा भी सकते हैं। आप में हर वो गुण है जिससे आप वो सपना पा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है जब तक कि आप रुकना चाहें। तो खुद पर और ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखिए। ये दोनों चीज़ें आपको कभी हारने नहीं देंगी, और साथ में मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार।